अब जब उनको केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी को खुद बहुत तगड़ा दर्द होने वाला है, तब झूठ मूठ का बहकावे का ड्रामा करते फिर रहे हैं। यह योजना उनका सरासर झूठा होगा। अन्यथा अगर ऐसा कर सकते हैं तो वे बताएं, अभी उनके मौलाना ही घूमते फिर रहे हैं, जिनके वो कहते दिन रात जिनकी पूजा करते हैं, उनको ही तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो इतने हमदर्द हैं तो जनरल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो है ना 2015 से नया राशन कार्ड नहीं बना के दिया। ये जो ग्रंथियों का और पुजारियों का, ये तो किसी कीमत में केजरीवाल के तो दिमाग में भी नहीं हो सकती। संजय सिंह तो फेंकू आदमी है और लोगों को बर्बादी इनका मकसद है, क्योंकि ये सेल्फ मेड लोग हैं, स्वयं अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। आतिशी जी पहले तो खुद अपने आप को सिद्ध कर पाए क्या वो मुख्यमंत्री हैं भी, क्योंकि उनके सारे फैसले तो केजरीवाल साहब ले रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है। हमारे साथ आज गुलाब सिंह राठौर जी हैं, बुराड़ी से निगम पार्षद हैं मुकुंदपुर के। सर, सबसे पहला सवाल कि दिल्ली के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल साहब ने पुजारियों के लिए योजना लॉन्च किया है, पुजारी ग्रंथ योजना। 18,000 रुपये मंथली तनख्वाह देने की बात कही, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो किया है ये सब दिल्ली के लोग जान रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2013 में उनकी एक बार सरकार बनी, बेशक 47 दिन रही है। दोबारा 2015 से 2020 तक सरकार रही उनकी, 2020 से और आज 25 तक सरकार जा रही है, लास्ट पे आ चुके हैं। अब तक उन्होंने कभी इतनी बार आवाज़ हम लोगों ने उठाया, मांग की, डिमांड की, लाल किला का रामलीला ग्राउंड भरा, तमाम आवाज़ें हुई, तब अरविंद केजरीवाल जी को पुजारियों और ग्रंथियों की आवाज़ नहीं सुनाई दी, उनका दर्द नहीं हुआ। अब जब उनको केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी को खुद बहुत तगड़ा दर्द होने वाला है, तब झूठ मूठ का बहकावे का ड्रामा करते फिर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम मार्शल्स को इन्होंने वायदा किए थे, आज वो धक्के खाते फिर रहे हैं। 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल उनका जो मेन पीक टाइम था कि कहीं और अच्छी सर्विस पा सकते थे, वो ख़राब कर दिया और आज उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के भेज दिया। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स के साथ क्या हाल कर रखा है कि उनकी अपॉइंटमेंट सारे समाप्त कर रखी है, और वो कहीं के नहीं है आज, ना इधर के ना उधर के। क्योंकि एक टाइम होता है आदमी को सर्विस ढूंढने का, पकड़ने का, और वो टाइम जब यहाँ निकाल देता है, वो उसकी उम्र निकल जाती, 35+ निकल जाती, उसको कोई काम नहीं मिलता। उनके साथ क्यों नहीं इन्होंने व्यवहार नहीं किया? ऐसे ही अगर वो देना चाहते तो बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं दी? अगर वो इतने हमदर्द हैं तो जनरल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका जो है ना 2015 से नया राशन कार्ड नहीं बना के दिया। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनको केजरीवाल ने कर, क्योंकि केजरीवाल साहब करना नहीं चाहते। आप ही तो वो जानते कि चुनाव में कितना कितना झूठ बोल के, कुछ भी झूठ बोल करके केवल एक बार सत्ता हथियाने को आ जाए, और उसके लिए वो 5 साल पैसा खूब दबा के कमाते हैं, और चुनाव पे आकर के कुछ लालची लोगों को, कुछ ज़रूरतमंद ऐसे लालची लोग होते हैं जो कहते लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो ऐसे लोगों को गुमराह करके समाज में उनको मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से दिखवाने की कोशिश करते हैं। यह योजना उनका सरासर झूठा होगा। अन्यथा अगर ऐसा कर सकते हैं तो वे बताएं, अभी उनके मौलाना ही घूमते फिर रहे हैं, जिनके वो कहते दिन रात जिनकी पूजा करते हैं, उनको ही तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। उनकी तनख्वाह जो 18,000 12,000 अलाउंस की थी, उनकी भी मैं कल देख रहा था, परसों वीडियो में आ रहा था कि वो लोग कई महीनों से तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। तो ये जो ग्रंथियों का और पुजारियों का, ये तो किसी कीमत में केजरीवाल के तो दिमाग में भी नहीं हो सकती। ये तो केवल किसी ने सलाह दी होगी कि एक बार बोल दो ऐसे, तो उन्होंने बोल दिया। संजय सिंह का कल कहना था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार जो है, सरकार बनती है तो इस योजना को जो है कि लागू करा के मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है भाजपा जो है दिल्ली के हित में काम नहीं होने देती है, इस तरह से संजय सिंह का बयान था। संजय सिंह तो फेंकू आदमी है, हमेशा उठा के फेंकते रहते। केजरीवाल की चमचागिरी करनी, उनको सांसद राज्यसभा बन गए, बने रहे जाके। उनको अगर इतनी हमदर्दी थी पुजारियों को, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इससे पहले क्यों नहीं किया? सरकार थी तो एम्प्लॉय आप 6 महीना पहले ही कर देते, साल भर 6 महीना पहले ही कर देते, तो मान लिया जाता कि आप करें। उसमें एक भी आपने अंश आगे बढ़े होते, एक कदम भी आगे बढ़ाए होते, रेजुलेशन तक तैयार किया होता, पास होता या नहीं होता अलग विषय। तो जब आप आज तक रेजुलेशन तक तैयार नहीं करवाए, मसौदा भी नहीं तैयार करवा पाए हैं, आप
कहाँ से करेंगे? तो संजय सिंह का और ये त्रिकुटी जो इनकी है, ये सब भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि चाहे शराब के ठेकों से लेकर के तमाम व्यक्तियों के जो मेडिकल बीमा 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना से, लेकिन तमाम चीज़ों को बर्बाद करना और लोगों को बर्बादी इनका मकसद है, क्योंकि ये सेल्फ मेड लोग हैं, स्वयं अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। नहीं तो केजरीवाल साहब बताएं कि आप तो कह रहे थे हम घर मकान नहीं लेंगे, आप तो शीश महल बना रहे हैं। आप तो कह रहे गाड़ी नहीं, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, किसी नेता को नहीं चाहिए। शब्दों में बोलना अलग चीज़ होता है, वास्तविक को जीवन में धारण करना अलग चीज़ होता है। तो ये सब फेंकू लोग हैं, इन्हें मालूम है एक बार फेंक दीजिए, जैसे मछली को फंसाने के लिए ना जाल फेंका, 2-4 बच्चों मछली को उसमें लगा दिए ताकि लोग खाने के लिए दौड़ें, सब फंस के चले जाए। तो चुनाव का दौर है इस समय, वो दिल्ली की जनता को फिर से फंसाना चाह रहे हैं, ये बहलिए हैं, इनसे बच के रहना है। वहीं आतिशी जातीय क्षेत्र में, और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है फर्जी वोट बनवा के क्या है कि चुनाव जीतना चाहती है, भाजपा चुनाव हार चुकी है, इसलिए जो है कि रोंगियाओं का खेल उन्होंने शुरू कर दिया है। आतिशी जी पहले तो खुद अपने आप को सिद्ध कर पाए क्या वो मुख्यमंत्री हैं भी, क्योंकि उनके सारे फैसले तो केजरीवाल साहब ले रहे हैं, सारे निर्णय वो कर रहे हैं। तो आतिशी जी हैं क्या? तो लोग अगर उनको कहते हैं कि नहीं आपकी ज़बान में कोई दम नहीं है, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा, वो कह रहे कि भाजपा वाले वोट कटवा रहे हैं। तो भाजपा वाले वोट अगर किसी रोहिंग्याज, मैं कह रहा हूँ ना तो हम हिंदू के ना मुसलमान के, हम भारत के लोगों के हमदर्द हैं, और भारत से बाहर आकर के यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाने वाले लोग अगर हैं और इनलीगल तरीके से रह रहे हैं तो हम उनको ज़रूर हटाना चाहेंगे। दूसरा, इन लोगों का काम क्या है कि जो कह रहे फर्जी वोट बनवाना। हर विधानसभा के अंदर अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक विधानसभा वाइज, एक ज़िले वाइज स्पष्ट दिखाया और एक घर में दिखाया है कि जिस घर में मात्र 6 लोग रह रहे हैं वहाँ पर 64 वोट बन गए, और जो बाकी 58 वोट बने वो एक ही कास्ट समुदाय के हैं, जो कि वहाँ पर रहते ही नहीं है, कभी मकान मालिक मालूम नहीं है, और वो वोट भाजपा को कभी दे नहीं सकता। तो इसी से स्पष्ट होता है कि वो वोट कौन फर्जी बनवा रहा है। और इनके बयानों से स्पष्ट होता है कि जैसे जब बसों में सवारियाँ चढ़ती, भीड़ भाड़ होती है, तो 2-3 जेब कतरे होते हैं, एक साथ चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद एक उसमें से आवाज़ मारता है सावधान रहना, जेब कतरा बसों में बस में आ चुके, जेब कतरे घुस गए हैं, ताकि लोग अपनी अपनी जेब टटोने लग जाएं कि जहां पर पैसा उनका सुरक्षित है कि नहीं, और इतने वो नज़र मारते उसकी जेब काट के भाग लेते हैं। तो इनका भी वही हालत है कि खुद वो काम कर रहे हैं और गलत तरीके से रोहिंग्याओं के, बाहर के विदेश से तमाम आए हुए वो लोग जो दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली के जो एक्चुअल भारतवासी मुसलमान हैं उनका भी हक वो खा रहे हैं। तो उनके बढ़ावा खुद दे रहे, और बीजेपी पर ताकि दोष लगा दिया जाए, ताकि इनकी चोरी छुप जाए, बेईमानी छुप जाए, लोग दूसरी तरफ देखते रहें। भाजपा ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स का अनाउंस नहीं किया है, बुराड़ी से कौन कैंडिडेट होगा और आप लोगों की क्या योजना रहेगी? देखिए, ये तो बड़ा विषय है और ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि बुराड़ी में भाजपा ही लड़ेगी और कमल का फूल लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।